हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा था उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि भारत जो है वो काफ़ी वर्षों तक जो है अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था। अंग्रेज़ों ने यहाँ उपनिवेश कायम किया और जो औपनिवेशिक व्यवस्था थी और औपनिवेशिक जो शासन है वो उपनिवेशवाद कहलाता है। तो उसका भारत पे क्या असर पड़ा उसकी चर्चा हम करेंगे। हालांकि इसका तो व्यापक असर पड़ा और उस से जो हानि हुआ, अंग्रेज़ों ने जो हानि पहुंचाई, उस हानि से हम अगर कहें कि आज इतने साल बाद भी हम पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत आर्थिक शोषण किया। यहाँ के जो कृषक थे या फिर जो यहाँ कारीगर थे, उनके रीढ़ की हड्डी जो है उन्होंने एक तरह से तोड़ दी और वो आज तक पूरी तरह से जो है उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं और इसका असर अभी भी है। फिर भी उस समय क्या प्रभाव पड़ा था उसका हम अध्ययन करेंगे। औद्योगिक मजदूरों और कारीगरों की दशा खराब होना। बच्चों, उपनिवेशवाद का सबसे बुरा प्रभाव जो है हस्तकला कारीगरों एवं कपड़ा उद्योग पर हुआ था। औद्योगिक क्रांति के आने से अंग्रेज सरकार ने भारत के कपड़ा उद्योग को नष्ट करने हेतु इसे निर्मित माल की खपत एवं कच्चे माल की मंडी में परिवर्तित कर दिया। अंग्रेज़ों को जो है यहाँ कच्चे माल का जो है मंडी मिल गया, चूँकि किसानों को वो ज़बरदस्ती उन चीज़ों की खेती करवाते थे जिससे कि उन्हें कच्चा माल जो प्राप्त हो सके, जिसमें कि कपास है, फिर नील है। नील का आंदोलन भी चला था उसके लिए। चंपारण में जो नील आंदोलन सबसे पहले हुआ था और गांधी जी उसमें आए थे 1917 ईस्वी में। तो अंग्रेज़ों को कच्चे माल की मंडी के रूप में भारत मिल गया और फिर इस कच्चे माल को काफ़ी सस्ते दरों पे ख़रीद करके और इंग्लैंड में वहाँ निर्मित माल वहाँ से ला करके इंग्लैंड में बनवा करके और यहाँ के मार्केट में वो बेचते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ के बाज़ार पे काफ़ी असर पड़ा और यहाँ के जो औद्योगिक उद्योग थे वो पूरी तरह से नष्ट होते चले गए। देसी रियासतों के अधीन अनेक हस्त कारीगरों का पतन भी राजाओं की भांति होने लगा। जो देसी रियासत थे उसमें जो कारीगरों को स्थान था, चूँकि देसी रियासत ही नहीं रही, राजाओं को का राज्य ही अंग्रेज़ों के द्वारा हड़प लिया गया, तो फिर इन कारीगरों को कौन देखता। परिणामतः राजाओं के राज्य समाप्त होने से ये उद्योग भी समाप्त होने लगे। कृषि की हानि और किसानों की निर्धनता। अंग्रेज़ों ने प्रारंभ से ही किसान विरोधी नीतियां अपनाई थी, जिनसे वे अधिक से अधिक धन एकत्र करने लगे। निर्धन किसान बड़े बड़े ज़मींदारों की दया पर निर्भर थे, जो उनसे कई तरह के अवैध कर जो है वो वसूलते थे। अंग्रेज़ ज़मींदारों को उन्होंने कर फिक्स कर रखा था कि इतना आपको देना है और ज़मींदार उसकी पूर्ति के लिए किसानों का शोषण करते थे। और समय अनुकूल जो है, जैसे कि अकाल हो जाना या फिर बाढ़ आ जाना या फसल क्षति होने पर भी किसान इनके साथ कोई रियायत नहीं बरतते थे। अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित भूमि प्रबंध की त्रुटियाँ। अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में एक ही प्रकार का भूमि प्रबंध स्थापित नहीं किया, बल्कि देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रणालियाँ उन्होंने स्थापित की, जिसके कारण किसानों को जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ा। लगान एकत्रित करने के कठोर तरीके। कृषि की उपज व अकाल पड़ने से कृषि को भूमि कर देना बहुत मुश्किल होता था, जैसा कि हमने चर्चा किया है। परिणाम स्वरूप या तो किसान जो है वो खेत बेच देता था या साहूकार के पास गिरवी रख देता था, और दोनों ही स्थितियों में किसान को अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। तो ये लगान एकत्रित करने का जो कठोर तरीका था, उसके कारण किसान जो है वो अपनी भूमि से बेदखल होते जा रहे थे। साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण। अंग्रेज़ों से पूर्व जो है साहूकार ब्याज की दर आम जनता द्वारा ही तय किया जाता था और वे अधिक से अधिक किसान द्वारा रखा गया गहना या उपज का कुछ भाग ही ले सकता था। परंतु जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ स्थापित हुआ तो नए भू राजस्व कानून के अनुसार कर न देने की स्थिति में जो है वो साहूकार भूमि हथिया सकता था, और इस कारण से किसान जो है उसके साथ साहूकार मनमानी करने लगे और उनका शोषण करने लगे और अंत में उनकी भूमि को भी वो हथियाने लग गए। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं, ये तो कुछ बस पॉइंट्स हैं जिसको हमने अध्ययन के दृष्टिकोण से पॉइंट्स बांट दिया है, लेकिन इतना ही शोषण का तरीका नहीं था, बल्कि आर्थिक शोषण तो अपने चरमोत्कर्ष पर था।
और जो अंग्रेज़ थे वो भारतीय जनता को भेड़ बकरी समझते थे और उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते थे। बस केवल उनको अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना था और यहाँ अंग्रेजी राज स्थापित करके अपना राज्य चलाना था। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित औपनिवेशिक शासन में यहाँ की जनता को, खासकर किसानों को, मजदूरों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, शोषण का शिकार होना पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप समय समय पर विद्रोह भी होते रहे। हालांकि अंत में हमने स्वतंत्रता पाई, लेकिन तब तक अंग्रेज़ों ने बहुत ही शोषण किया, जिसकी व्याख्या एक तरह से हम कह सकते हैं कि शब्दों में नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तो फिर अगली कक्षा में हम फिर इससे संबंधित अगली बातों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।